जो गांव गरीब किसान के बच्चे हैं, जो दलित समाज के बच्चे हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अंबेडकर जी के विचार जिस चीज़ पर कमज़ोर पड़ते थे वो कमज़ोर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर छलावा करके उन बातों को ढक देती है। नेता से ऐसा गलती नहीं होगी और नेता जरूर ऐसे लोगों को आगे लेकर के आएंगे जो लोगों की भावनाओं का, लोगों के विचारों का ध्यान रख सकें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता देवरिया लोकसभा के प्रभारी अशोक सिंह कुशवाहा जी हैं, जो कि 24 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुट चुकी है और यहां के प्रभारी बनाए गए हैं अशोक सिंह कुशवाहा जी। सर, कैसी तैयारी चल रही लोकसभा में? जो हमारे समाजवादी पार्टी का निर्देश है कि आप पांचों विधानसभा में जा करके जो लोकसभा के अंतर्गत आते हैं उनको बूथ लेवल पर आप समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके एक बढ़िया बूथ कमेटी बनाइए और आम जनता तक इस बात को पहुंचाइए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो गांव गरीब किसान के बच्चे हैं, जो दलित समाज के बच्चे हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अंबेडकर जी के विचारों के साथ खिलवाड़ कर, लोहिया जी ने जो समाजवाद का सपना देखा था उसके खिलवाड़ कर रही है। उन बातों को और जो जिन संघर्षों को लेकर हमारे महबूब नेता, हम लोग के स्वर्गीय नेताजी ने आगे बढ़े थे, उन बातों को ले करके बूथ लेवल तक लोगों को बताएं आप और अपना संगठन तैयार करें। और हम लोग इस दिशा में बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें सहयोग कर रहे हैं। और इस बार तो मैं ये देख रहा हूँ जाने पर कि लोग पहले से तैयार बैठे हैं कि साहब हमें भी रखा जाए, हमें भी रखा जाए, हम भी रहना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सर, हम बात करें देवरिया में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ जो लोकसभा है, समाजवादी पार्टी 14 में हार मिली, 17, 19, 22 4 बड़े चुनाव आप लोगों ने हारा। तो इस बार साल भर पहले से आप लोग चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, तो आप पांचों विधानसभा में जाते होंगे। बूथ की हमेशा एक शिकायत रहती है, बूथ कमेटी नहीं अच्छी बन पाती है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता था आप लोगों के लिए। और जब इन और लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या टास्क मिल रहा है आप लोग को? देखिए, हमारे 5 जो लोकसभा है, देवरिया संसदीय जो क्षेत्र है, इसमें 5 विधानसभा है। देवरिया सदर है, पत्थरदेवा है, रामपुर कारखाना है, फाजिल नगर है और तमकुही है। लगभग सभी विधानसभाओं में हम लोग जा चुके हैं, मैं जा चुका हूं और सबसे बात हो रही है, वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं से बात हो रही है। बूथ लेवल तक भी हम लोग जा रहे हैं। सभी लोग बूथ लेवल पर जो पार्टी का निर्देश है कि हम यहाँ पर जाके कमज़ोर होते हैं, तो एक गाइडलाइन पार्टी ने जारी किया कि आपको वहाँ करना क्या है और उस दिशा में काम हो रहा है। और समाज के सभी वर्ग के लोग बूथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं। जो सदस्य नहीं हो सदस्य बनने को तैयार हैं और बन रहे हैं। सब तैयारी उसकी चल रही है। और हम जिस चीज़ पर कमज़ोर पड़ते थे वो कमज़ोर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर छलावा करके उन बातों को ढक देती थी। इस बार जाने पर ये पता चल रहा है कि जनता इतनी परेशान हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी के बातों को सुनने को भी तैयार नहीं है। इसलिए इस बार बूथ लेवल का जो संगठन तैयार हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगा और वो आने वाले 2024 के लिए और 27 के लिए, दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। हम बात करें थोड़ा सा, जब प्रत्याशी उतारे जाते हैं तो उस सिलेक्शन को लेके भी एक समाज में विद्रोह रहता है। 22 के चुनाव में वो साफ तौर पे देखने को मिला। या टिकट मिला नामांकन करने के, आपका बदल के किसी और को दे दिया, उनका बदल के किसी और को दे दिया। इसके नाते भी समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान मिला है। और हम उसके बाद 24 का चुनाव तो अभी साल भर बाकी है, लेकिन हम देवरिया लोकसभा की बात करें तो ये यहाँ पे जो बहुजन की बात आप लोग करते हैं, पिछड़ों दलितों की बात करते हैं, तो यहाँ तो ये सबसे ज़्यादा संख्या में देखा जाए तो पिछड़े और दलित है। तो क्या भूमिका रहेगी आप लोग की? देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ तकनीकी गलतियाँ समाजवादी पार्टी से हुई हैं, इसे सही पूछिए तो इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं तो हम करीब 3.5 लाख वोट से कम रह गए थे और नहीं तो हमारी सरकार होती और हमारे नेता मुख्यमंत्री होते। दूसरी एक जो तकनीकी हम लोगों ने गलती की कि ये जैसे देवरिया जनपद में है, आप देवरिया जनपद में 7 विधानसभाएं हैं और यहाँ पर 2 जातियों की बहुत बहुलता है। हर विधानसभा में, सभी विधानसभाओं में 2 जातियों की बहुत बहुलता है। 1 नंबर पर यादव समाज है तो 2 नंबर पर कुशवाहा समाज भी है, 3 नंबर पर मुस्लिम समाज भी है। तो टिकट के वितरण के समय भी हो सकता है तमाम मजबूरियां रहती हैं, नेतृत्व को तमाम बातें रहती हैं, तो उसको लेकर के भी कुछ समाज भारतीय जनता पार्टी इधर से झूठ साज फैलाने में सफल हुई।
हम नहीं कर पाए इस बात को, तो सब असफलता मिलने का ये भी एक कारण था। नहीं तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के यहाँ जुझारू कार्यकर्ता हैं, और अगर इन सारे लोगों को समेट करके चला गया होता, सारे लोगों की भावनाओं को लेकर के हम लोग चले होते, तो बहुत बड़ी सफलता मिली होती। अभी हम लोग लोकसभा के लिए जो बूथ लेवल पर जा रहे हैं, अब देवरिया लोकसभा में बहुतायत संख्या में पिछड़ों की संख्या है, बहुतायत संख्या अल्पसंख्यकों की है। सबके मन में है कि मेरा कोई नेता आए, सबके सपने हैं कि कोई आता जो हम लोगों की भावनाओं को समझता, मेरे दर्द को समझता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग से तकनीकी गलतियां हुई हैं, और मैं समझता हूं कि मेरे नेता से इस बार गलती नहीं होगी, और नेता जरूर ऐसे लोगों को आगे लेकर के आएंगे जो लोगों की भावनाओं का, लोगों के विचारों का ध्यान रख सकें, और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को, जो सामाजिक समानता का विचारधारा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा हमारी है, लोहिया की विचारधारा है, जो आगे ले करके चल सके, उसको जरूर आगे ले आएंगे। हम बात करें देवरिया लोकसभा में, जिस तरह से आप बता रहे हैं जो जाति समीकरण है, बहुजन यहाँ पे बहुसंख्यक में है, आप यादव बता रहे हैं, कुशवाहा बता रहे हैं, मुस्लिम बता रहे हैं, तो ये बहुजनों की संख्या सबसे ज़्यादा। समाजवादी पार्टी बहुजन की पॉलिटिक्स कर रही है। आप इस कंडीशन में बीएसपी को कहाँ देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक समय था जब पिछड़े समाज के लोग उनकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखते थे। आज यही बहुजन हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश जी को आशा भरी नज़रों से देख रहा है। वो महसूस कर रहा है कि आज हम बटे नहीं होते, आज हम छले नहीं गए होते अगर हम एक जगह खड़े होते। आज सिर्फ और सिर्फ उसको ये दिखाई दे रहा है कि हम 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो किस तरह से गांव किसान मजदूरों के लिए, उनके हितों के लिए काम हुआ, सिंचाई के लिए मुफ्त सिंचाई का काम हुआ, सड़कों का जाल बिछाया गया, किस तरह से जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ा गया, और तमाम तरह के जो विकास की अवधारणाएं सामने आई, जो बिजली से संबंधित काम हुआ, विद्युत से संबंधित, आपका 4 लेन बना, आपका हाईवे बना, आपका जो जनेश्वर मिश्रा पार्क बना, आपका मेदांता बना, आपका जेपी संस्थान बना, इस तरह के कैंसर संस्थान बने लखनऊ में, बहुत सारे से संस्थान, बहुत सारी सी चीज़ें हमारे नेता ने किया जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी काम लखनऊ में ऐसा नहीं किया जिसका लाभ उत्तर प्रदेश की आम जनता को मिल सके। किसी बड़े संस्थान का निर्माण नहीं किया जिससे आम जनता, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, दोनों क्षेत्रों में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे उसको लाभ मिल सके। लास्ट सवाल अब आपसे, हम खत्म करेंगे बात को। नगर पालिका का भी चुनाव चल रहा है और पहले चरण का मतदान हो भी चुका है, और जो स्थिति पहले चरण में रही, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी, जहां से नेताजी लगातार सांसद रहे, तेज प्रताप यादव सांसद रहे, डिम्पल यादव, नेताजी के बाद डिम्पल यादव वहां से सांसद हैं, और आलोक कुमार शाह वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, और सुबह से लेकर शाम तक चुनाव आयोग को लेटर लिखते रहे, आरोप लगाते रहे प्रशासन हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, बीजेपी के नेता बूथ कैप्चरिंग कर, तमाम ऐसे ही मैनपुरी नहीं तमाम और जिलों में ये घटनाएं देखने को मिली। दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को है, तो उसको लेके आप लोग क्या तैयारी है? और दूसरी बात, क्या ये जो निकाय चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, क्या 24 के चुनाव के लिए दिशा और दशा तय करेगा? बिल्कुल तय करेगा साहब। आप देखिए, मैनपुरी का जो उदाहरण बता रहे हैं, वहाँ पर उपचुनाव हुआ था तो मैं गया था वहाँ पर, करहल विधानसभा में हमारी ड्यूटी लगी थी, तो मैं अपने समाज के लोगों के बीच में जाता था, तो मैं सोचता था हो सकता है जात के नाम पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान हो, लेकिन बिना कहे हम लोग जैसे बैठते थे वहाँ पर, तो हमारे समाज के लोग, साके समाज के लोग वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा होते थे, और कहते थे ना 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 ना, हम इस बार कोई गलती नहीं करने वाले हैं। नेताजी को अगर हम 95,000 जिताए थे, तो हम इस बार समाजवादी पार्टी को 5 लाख वोटों से जिताएंगे। हम लोग को विश्वास नहीं होता था, हम लोग को लगता था कि नहीं, ये लोग हम लोग को आए हैं इसलिए लोग कह रहे हैं। तो उस बार भी प्रशासन ने कम तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया, हर तरह से हर जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन जब जनता तैयार हो जाती है, वहाँ जातिवाद नहीं चला पाए, ये धर्मवाद नहीं चला पाए, वहाँ नफरत की भावनाएं नहीं चला पाए, सारे लोग एक होकर के मैनपुरी में वोट दिए थे। और मैनपुर अभी टाउन एरिया का जो चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, जो नगर निगम का भी चुनाव हुआ फर्स्ट फेज में, आप चुनाव आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए,
आपको लगेगा कि जो मतदाता इनका शहरी माना जाता था कि शहरी मतदाता हमारे हैं और ये आंख बंद करके लोग मुहर लगा देते थे, इस बार यहीं से इनका सफाया होने जा रहा है। क्योंकि व्यापारी समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है, शहरों में रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षक हैं, वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो पेंशन भोगी लोग शहरों में रहते हैं, जिनको पेंशन नहीं, जो रिटायर हो गए हैं उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी पेंशन देने की बात कर रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के, महंगाई से लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के सब आप देखेंगे कि रिजल्ट आने दीजिए, आपको लगेगा कि सूपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का, सूपड़ा साफ कर रहा हूँ। और तम्बू समियाना इनका यहीं से शुरुआत होगा उखड़ने के लिए, और 24 में कंप्लीट उखड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार सिंह जी हमारे साथ थे, जो देवरिया लोकसभा के प्रभारी हैं, और 24 के चुनाव को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। अशोक कुमार सिंह ने जो तमाम सारी बातें मीडिया हलचल से बताई, जो तमाम सारी चर्चा की है, 24 को जो हम लोगों से गलतियां 17 के चुनाव में हुई, 19 के चुनाव में हुई, 22 के चुनाव में हुई, वो सारी गलतियां अब हम समाजवादी पार्टी नहीं दोहराएगी। समाजवादी पार्टी बहुजन की बात करती है, बहुजन की पॉलिटिक्स करती है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब चुनाव 17 का हारे, उनका जब आवास गंगाजल से धुला गया तो पिछड़ों का अपमान था, दलितों का अपमान था। तो इस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अशोक कुमार सिंह, जो देवरिया के लोकसभा प्रभारी हैं, अब साफ तौर पर कहना है कि जो निकाय चुनाव हो रहा है उसका रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में कमजोर रहती थी, वहाँ भी मजबूत बनकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उभरेगी।